हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप भी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। हम आज आपके सामने लेकर आए हैं बीएलएड फर्स्ट ईयर का कोर नेचुरल साइंस का पेपर है जो एमजेपी यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया है। ये 2022 का फोर्थ पेपर है कोर नेचुरल साइंस। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कोर नेचुरल साइंस का जो पेपर है वो 40 नंबर का होता है और इसमें 2 खंडों में बटा हुआ होता है। पहला खंड सेक्शन ए जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और सेक्शन बी जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो चलो हम सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन ए में ये प्रश्न पत्र आ और बाद 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दें। सेक्शन ए में सेक्शन जो ए है उसमें पहला प्रश्न ये है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। सेक्शन ए में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। इसमें 4 प्रश्न है, ओनली 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है, प्राकृतिक विज्ञान में वर्गीकरण का क्या अर्थ होता है, इसके सिद्धांत, प्रत्यय और नियम का उचित उदाहरण सहित संक्षिप्त विवरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, मिश्रण के पृथक्कीकरण की विभिन्न विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। पृथक्कीकरण की किन्हीं 2 विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। और नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का आरेखित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका पादप कोशिका से कैसे भिन्न होती है। और चौथा, कैलकुलेट द फॉलोइंग न्यूमेरिकल। चौथा जो है वो न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल 2 पार्टों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है न्यूमेरिकल का, एक लकड़ी की मेज को सतह पर 1200 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है जिसकी माप 3 मीटर बाई 2 मीटर है। इस पर उत्पन्न दाब की गणना कीजिए, अर्थात इसमें दाब बताना है। और इसी नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है, किसी वस्तु का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है और इस वस्तु का द्रव्यमान 84 ग्राम है। इस वस्तु का घनत्व क्या होगा, इसमें घनत्व बताना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 2 का उत्तर देना है जो 10-10 नंबर के हैं। उसके बाद आ गए सेक्शन बी में। ये सेक्शन बी रहा, ये सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर देने हैं। तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम 250 शब्दों में, अर्थात 250 शब्दों में एक उत्तर को लिखना है। और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक का है। ये 8 प्रश्न टोटल, इसमें से 5 देने हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो ये रहा, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। मतलब प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। धातु ऑक्साइड का कोई एक उदाहरण दीजिए, अम्ल का कोई उदाहरण दीजिए, क्षार का कोई उदाहरण दीजिए, लवण का कोई उदाहरण दीजिए। उदाहरण का मतलब ये हो गया, जैसे अम्ल है तो अम्ल का उदाहरण क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे लवण का देना है, क्षार का देना है, धातु ऑक्साइड देना है। और इसमें दूसरा प्रश्न है, चुंबक क्या होती है, एक चुंबक कैसे अचुंबकीय हो सकती है, ये बताना है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है ये रहा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बताना है। चौथा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीजों का अंकुरण और प्रकाश का विक्षेपण, इन दोनों पर टिप्पणी लिखनी है।
और 5वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जीवित एवं अजीवित, इनमें अंतर स्पष्ट करना है कि जीवित क्या होते हैं, अजीवित क्या होते हैं, भौतिक क्या होते हैं, रासायनिक क्या होते हैं, इनका अंतर देना है। 5वां प्रश्न ये है और 6ठा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित बीजों के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। इनके श्वसन अंगों के नाम लिखनी है, जैसे केंचुआ का, मछली का, छिपकली का, पक्षी का। श्वसन अंग का मतलब होता है कि ये जो जीव हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं। जैसे मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है, छिपकली किसके द्वारा लेती है, पक्षी किसके द्वारा लेता है, केंचुआ किसके द्वारा लेता है। श्वसन अंग के नाम लिखने हैं। इस पे 7वां क्वेश्चन है, बाष्प उत्सर्जन, अच्छा अर्थात बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दीजिए। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर किन परिस्थितियों में अधिक हो सकती है। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। और 8वां क्वेश्चन ये रहा, पानी उबालने पर पतीले में परत क्यों जम जाती है, जल की कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। ये 8वां क्वेश्चन है। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 के उत्तर देने हैं जो 4 अंक के हैं। अगर किसी को और भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे बता सकते हैं कि हम ये नंबर रहा हमारा, इस नंबर पर बता सकते हैं। ये नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें बता सकते हैं। ये नंबर है 8791393175। अगर किसी को नहीं समझ में आता हो तो हम दोबारा लिख देते हैं 8791393175। इस नंबर पर ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आपको अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो और अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत है तो वो आपको समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।